कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। सही बात है, ये भगवान आने को तैयार है, तुम मीरा की तरह उन्हें बुलाओ तो सही, तो वो जरूर चले आएंगे। कहते हैं ना कि भगवान आते नहीं हैं, वो देखो साक्षात तो भगवान आएंगे भी नहीं, वो किसी ना किसी रूप में आपके पास जरूर आएंगे, आपको कोई मैसेज देने के लिए, आपको कोई संकेत देने के लिए। तो देखते हैं कि मेरे पास भगवान कैसे चल करके आए हैं। क्या आपके पास आए हैं कभी भगवान ऐसे चल करके? जरूर आए होंगे, क्योंकि वो तो सबके पास जाते हैं, बस वो नजर चाहिए होती है उन्हें पहचानने की। सो मेरे पास भी भगवान चल करके आए हैं, तो ये टाइम है स्टोरी का। तो हम सुनने जा रहे हैं स्टोरी की, कैसे भगवान मेरे पास चल करके आए, आखिर ऐसा क्या हो गया और कैसे आए, कैसे हैं भगवान, आखिर कैसे किस तरीके से आए हैं, आइए जानते हैं। चलो ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करते हैं, तो कहानी को शुरू करते हैं। कृपा है उनकी और कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, सब कृपा है उनकी बस, और कुछ नहीं है। शुरू करते हैं एक नई कहानी, स्टोरी टाइम। सो हरे कृष्णा, दिस इज खुशी चौहान एंड हम शुरू कर रहे हैं कि कैसे भगवान मेरे पास आए हैं कोई मैसेज देने के लिए, या फिर बस उन्हें मेरी याद आई और वो चले आए। तो हमारे राजस्थान में एक ऐसा मंदिर है और एक ऐसे भगवान है जिसे सब अपना बिजनेस पार्टनर कहते हैं। अगर हमारे राजस्थान में कोई भी बड़ा आदमी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो वो हमारे इन भगवान को अपना पार्टनर अवश्य बनाता है। उन्हें बेनिफिट ज़रूर होता है, ज़रूर लाभ मिलता है, और जब उन्हें लाभ मिलता है तो अपने लाभ का या अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उस मंदिर में दान अवश्य करते हैं। वो है बिजनेस पार्टनर वाले भगवान। अर्थात भगवान भी पार्टनरशिप में है, अगर कोई भी कोई काम शुरू करता है तो उन्हें अपने पार्टनरशिप में ज़रूर रखता है, और उनकी पार्टनरशिप ज़रूर सक्सेस होती है। तो हमारे राजस्थान में वो मंदिर है चित्तौड़गढ़ के मंडफिया का सावरिया सेठ मंदिर। जी हाँ, ये मंदिर और इसकी कहानी बहुत ही पौराणिक है और बहुत ही माना जाता है इस मंदिर को हमारे राजस्थान में। ऐसा कहा जाता है कि एक ग्वाला था भोलाराम गुजर नाम का, उसके सपने में रात को भगवान आते हैं और उसे बताते हैं कि मैं कहीं जो जगह है वहाँ पर विश्राम कर रहा हूँ काफ़ी समय से, तो तुम आओ और मुझे वहाँ से निकालो, बहुत समय हो चुका है वहाँ विश्राम करते करते। तो वो व्यक्ति सुबह उठता है और सबको इन्फॉर्म करता है कि भाई मुझे सपने में भगवान आए हैं और उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है। तो हम सभी जानते हैं कि जब भगवान की बातें कोई कहता है ना, तो कोई विश्वास नहीं करता है। तो उस व्यक्ति का भी किसी ने विश्वास नहीं किया वहाँ पंचायत में, पर कुछ लोगों ने उसका समर्थन किया और बोला कि ठीक है, विश्वास ना हो तो कोई बात नहीं, देख के आ जाते हैं वहाँ पर। और जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं, उसकी खुदाई करते हैं, और वहाँ पर 3 मूर्तियाँ निकलती है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से 3 मूर्तियाँ निकलती है कृष्ण की, और इतनी सुंदर वो मूर्तियाँ होती है कि बस उन्हें देखते ही रहो, इतनी सुंदर वो मूर्तियाँ वहाँ से निकलती है। और फिर उन्हें मूर्तियों को वहाँ से निकाला जाता है और 3 अलग अलग जगहों पर उन्हें स्थापित किया जाता है, प्रतिष्ठित किया जाता है। तो उनमें से एक सबसे सुंदर, और वो थोड़ी सी छोटी, बाकी मूर्तियों से थोड़ी छोटी मूर्ति थी। उन्हें वो जो गुज्जर व्यक्ति जो था, वो ग्वाला जो था, वो अपने ही पास रख लेता अपने घर पर उनकी पूजा पाठ करने के लिए, और बाकी 2 मूर्तियों को किसी अलग अलग जगहों पर प्रतिष्ठापित किया चला जाता है। तो वो व्यक्ति उनकी रोज पूजा पाठ करता है। उसी जगह पर आज मंडफिया का सबसे बड़ा मंदिर सावरिया सेठ का वो मंदिर स्थापित है। और वो सावरिया सेठ में क्या कहूँ, वो इतने इतने मनमोहक उनका रूप है ना कि अगर कोई देख ले, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो मैं इसमें एक फोटो सेट कर दूंगी। और फोटो क्यों सेट करनी, ये तो और भी सस्पेंस है जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। मेरे चेहरे पर वो खुशी आपको दिखाई दे रही होगी, जस्ट खुशी की खुशी आपको दिखाई दे रही होगी। थी सावरिया सेठ की कहानी। अब मेरे से कैसे कनेक्ट हुए ये सावरिया, ये जानते हैं। देखो मैं ना शायद लास्ट ईयर सावरिया सेठ गई थी, और आप जानते हैं कि जब हम कृष्ण के पास जाते हैं तो जाते तो हम अपनी मर्जी से है, लेकिन वहां से हम आते हैं ना, वो हमारी मर्जी से नहीं आते। कहने का मतलब हम वहीं रह जाते हैं। कौन कहता है कि फिर हम वापस आ रहे हैं? हम आते हैं, लेकिन हमारा हृदय, हमारा मन और सब कुछ वहीं छूट जाता है। बिल्कुल, मेरा भी जब मैं वहाँ गई थी, 2 साल हो गए लगभग मुझे वहाँ गए हुए, और मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं तो वहीं वहीं बस गई हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना ही नहीं है, और अब मेरे हृदय से वो उनकी झलक जा ही नहीं रही है। और अब मेरी इच्छा है कि मैं फिर से वहाँ जाऊँ। उनका बुलावा आएगा तो अवश्य जाना ही है। कौन अपनी मर्जी से जाता है? वो बुलाते हैं तभी जाते हैं हम हमारी मर्जी से नहीं जाते हैं। वो बुलाएंगे और वो मुझे ज़रूर बुलाएंगे, मुझे विश्वास है। तो ये चीज़ थी, और मैं काफ़ी टाइम से ना ऐसे मैनिफेस्ट कर रही हूँ, जस्ट कह सकते हैं कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मुझे सावरिया आपके आना है, आना है, आना, कैसे भी करके मुझे आना है। बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा, किसी तरीके से एडजस्टमेंट नहीं हो रहा कि कैसे जाए, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। नॉर्मल सी बात है, चित्तौड़ बहुत दूर है। तो
बट इच्छा है ना, अब दूरी कौन देखता है? जब देखो सीधी बात है ना, जब हम प्रेम में होते हैं ना तो कोई दूरी मायने नहीं रखती, कोई दूरी नहीं देखता कि इतनी डिस्टेंस में है हम तो कैसे जाएंगे। अब कृष्ण तो हृदय में बसते हैं, वहाँ दूरी कहाँ देखनी, कोई दूरी नहीं देखनी होती है। तो मैं काफ़ी टाइम से ऐसे मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मुझे जाना है, जाना है, जाना है। यू नो वॉट, मैं तो नहीं गई, लेकिन मेरे सावरिया खुद चल करके मेरे घर पे ज़रूर आ गए। अब कैसे आए वो जानते हैं। देखो खुद चल करके आए हैं मेरे पास, सच में मुझे इतना गॉड्स फेवरेट चाइल्ड वाली फीलिंग आ रही है ना। यू नो वॉट, मैं काफ़ी टाइम में पहले बहुत ऐसे सोचती थी कि ना मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस यूनिवर्स में अगर कोई भी चीज़ हो रही है ना, मेरे लिए ही हो रही है। आई एम द गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। तो जब मेरे को तो मेरे सावरिया जो है वो खुद चल करके आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अगर आपको दिख रहा होगा साफ, ये देखो, ये है सावरिया सेठ जी। कितने सुंदर है, कितने मनमोहक है। मैं आपको पास से दिखा दी, देखो कितने सुंदर है ना ये, बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। देखो यहाँ नीचे लिखा भी है कृष्ण धाम श्री सावरिया जी। कितना सुंदर है, नज़र ना लगे इनको किसी की, इनको किसकी कैसे नज़र लग सकती है भला। देखो ये मुझे गिफ्ट में मिला है। ये मेरे मामा जी लेके आए, मेरे मामा जी गए थे वहाँ पे और ये लेके आए हैं। अब देखो हम कह सकते हैं कि ये मेरे मामा जी लेके आए, बट मेरे अंदर का जो मन है ना वो तो मुझे बस यही कह रहा है कि देख मैं तेरे पास आ गया। ये मेरे जो छोटू से सावरिया सेठ है वो बस यही कह रहे हैं मुझे तो चीख चीख के कि देख तू आना चाहती थी मेरे पास, तू तो नहीं आ पाई, ठीक है मैं समझता हूँ तेरी मजबूरियाँ, लेकिन मैं खुद चल के आया हूँ तेरे पास और तुझे याद दिलाने के लिए कि तुझे भी चलना है वहाँ पे। देखो मतलब खुद बुलाने आ गए, आप समझ रहे हो इस चीज़ को कितनी ज़्यादा। अब मुझे पता है कि बहुत से लोग जो वीडियो को देखेंगे वो ये कहेंगे कि यार ये क्या बात है, ये क्या पागलपन है, बट नहीं है ये पागलपन, यही पागलपन नहीं है, ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। और मेरे चेहरे पे वो खुशी आपको दिख रही होगी। मेरे को जब से ये मतलब ये गिफ्ट मिला है मेरे मामा जी से, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, मैं बहुत बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है, खुशी का ठिकाना नहीं है अभी वो सिर्फ और सिर्फ सावरिया सेठ में बसी हुई है और कहीं नहीं है। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। देखो कितने प्यारे हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, मैं आपको क्या बताऊँ। तो देखो मेरे सावरिया ना खुद चल के आए। तो बात बस पता इतनी है कि अगर हम भगवान को प्यार से बुलाएंगे, प्रेम से बुलाएंगे तो वो अवश्य चले आएंगे। मेरा जाने का वहाँ था काफ़ी टाइम। कब बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसा सोचते हैं कि कितने लोग वृंदावन जा रहे हैं, कितने लोगों को श्री जी अपने पास बुला रही है, बरसाना जा रहे हैं, प्रेम मंदिर में घूम रहे हैं, पता नहीं सब, लेकिन हम जिन्हें जानने के लिए जो मर रहा है उन्हें श्री जी बुला ही नहीं रही, उन्हें कृष्ण बुला ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है, कृष्ण जानते हैं कि हमें कब वहाँ आना है। मतलब एक सही वक्त जो होता है ना उसका इंतज़ार करना है, बस एक सही वक्त। और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे जब बुलाएंगे ना अपने पास, एक सही वक्त पे बुलाएंगे, वो परफेक्ट टाइमिंग होगी। क्योंकि पता है गॉड्स प्लान है ना सबसे बेस्ट होता है और उनकी जो प्लानिंग होती है ना वो तो सबसे बेस्ट होती है। अगर आप लोगों ने सावरिया सेठ के बहुत से जो गाने वगैरह या भजन वगैरह सुने होंगे तो कुछ इस प्रकार से थे, मैंने भी बहुत सारे सुने हैं। जैसे कि सेठा सेठा में हमारे सेठ है सावरियो, ये वाला। और एक और ऐसा था कि काली गाड़ी लानी है और बड़ा बड़ा ने सेठ बनायो अब की मारी बारी है। ये ऐसे वाले जो भजन है ना वो उनके बहुत चलते, बहुत हमारे राजस्थान में तो इतने ज़्यादा पॉपुलर है ना। मतलब सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग अगर हमारे राजस्थान में किसी की है तो वो सावरिया सेठ की है। इतनी ज़्यादा है कि बस पूछो ही मत। मतलब और वो इतने क्यूट है ना, इतने ज़्यादा। मैं जब गई थी वहाँ 2 साल पहले, मैंने उनके दर्शन किए थे और दर्शन करके हम लौटे तो थे पर हमारा हृदय तो वहीं रह गया। और अब देखो आपको पता है एक कथा आप लोगों ने सुनी है गोविंद देव जी की, शायद मथुरा वृंदावन की कहीं की कहानी है कि वो कृष्ण अपने भक्त के साथ ही चल दिए थे। कहानी याद है आपको? कि मैंने भी सुनी है ऐसी कहानी, पूरी तरीके से नहीं सुनी पर मैंने सुनी है कि कान्हा जी के जो है ना वहाँ पे बार बार में ऐसे पर्दा किया जाता है क्योंकि अगर कोई भक्त उन्हें पसंद आ गया तो वो उनके साथ चले जाते हैं। तो पता है 2 साल पहले मैं वहाँ गई थी और आज 2 साल बाद ये मेरे पास आ गए हैं। देखो इनको, ये खुद चल करके आ गए मेरे पास। तो पता है आप सबके फेवरेट नहीं हो सकते इस दुनिया में, आप सबके फेवरेट नहीं हो सकते। कोई ना कोई आप में कोई ना कोई कमी निकाल ही देगा, कोई ना कोई आपको ये कह देगा कि नहीं ये मुझे नहीं पसंद, ये मुझे नहीं पसंद। आप सबके फेवरेट हो ही नहीं सकते, पर आप इस सबको बनाने वाले के फेवरेट ज़रूर हो सकते हैं। उस संसार को रचने वाले के फेवरेट ज़रूर हो सकते हैं, वो आप में कोई कमी नहीं निकालेंगे। आप श्री जी के फेवरेट हो सकते हैं, आप मेरे कृष्ण के फेवरेट हो सकते हैं,
ज़रूर हो सकते हैं। और सबका फेवरेट बनने की ज़रूरत ही क्या है? जब आप इस संसार को रचने वाले के फेवरेट बन सकते हैं तो फिर सबका फेवरेट बन के क्या करना है। ये कहानी थी सावरिया सेठ, सेठों के सेठ, मंडपिया के सेठ, सावरिया सेठ के मेरे घर तक आने की कहानी। वो आए हैं मेरे घर, मैं तो यही मानती हूँ कि मैं लेके नहीं आई हूँ उन्हें या मुझे गिफ्ट में नहीं मिले हैं, मतलब गिफ्ट में मिले हैं बट उनकी मर्जी से वो आए हैं स्वयं चल करके मेरे घर पर। सो थैंक यू फॉर दिस, मतलब इतना प्यारा गिफ्ट मुझे देने के लिए थैंक यू मामा जी। एंड तो मैं बस यही कहूँगी कि अगर आप प्रेम से उन्हें बुलाओगे तो वो अवश्य आएंगे। इस संसार में चाहे कोई आए या ना आए आप पे दुख पड़ने पर वो ज़रूर आएंगे। बस आपको प्रेम से बुलाना होगा, वो अवश्य आएंगे। उनमें ये नहीं है, भगवान पता है आपको पीड़ा में कभी देख ही नहीं सकते। अगर आप पीड़ा में है ना तो सबसे पहले वही दौड़े दौड़े आएंगे सबसे पहले। और पर आप पता है आप इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखिएगा कि उन्हें रोज़ याद करना होगा, तभी तो वो चल के आ जाएंगे। अगर आप उन्हें रोज़ याद नहीं करोगे तो वो भी कैसे आएंगे। आपको उन्हें रोज़ नोटिफाई कराना होगा। मैंने पूरे 2 साल तक उनको नोटिफाई कराया है कि भगवान मुझे आपके आना है, भगवान मुझे आपके आना है। तो मैं तो जाऊंगी उनके पास, वो मुझे बुलाएंगे, पर वो मेरे बुलाने से पहले वो खुद यहाँ आ गए मेरे पास। मतलब कितना अमेजिंग है ये सब कुछ। तो ये थी भगवान की मेरी लीला जो कि मेरे साथ हुई है, जो कि मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। आई होप आप भी इस लीला को समझ पाए होंगे कि ये संसारिक लीला नहीं थी, ये तो वैकुंठ के निवासी श्री कृष्ण की लीला थी। तो ये कहानी थी मेरे कृष्ण की और मेरे घर तक आने की। आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है जहाँ भगवान आपको महसूस हुआ हो कि ये तो उन्हीं की लीला है, ये तो उन्होंने ही किया है, ऐसा हुआ है? आप भी भगवान श्री कृष्ण को उतना ही मानते हैं, आप पूरे दिल से पूरे हृदय से उन्हें मानते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिख लेना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लेना क्योंकि ऐसी कहानियाँ और बहुत आने वाली है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप सब पर उस सावरिया सेठों के सेठ की कृपा बरसती रहे। आप जहाँ भी हो, जैसी भी हो, खुश रहो, अच्छे से रहो और श्री जी की कृपा भी आप पर बरसती रहे। ध्यान रखना अपना। हरे कृष्णा।